राम राम राम। परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सच्चिदानंद घन भगवान की नित्य चिदलीला अंतर्गत चिद सपनानंद नाम से बड़ा सुंदर विषय परमात्मा चला रहे हैं। पिछले भाग में चर्चा चल रही थी प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगदेव जी महाराज। गंगदेव जी महाराज ने जो संतों को घास की, कूड़े करकट की जो गट्ठर उठवाते हुए कहा था, संभाल के संत जी, स्वरूप संभाल के। तो ये जो महाराज श्री ने कहा था, ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने उस समय किस भावभूमि में ये बात कही हो। तात्पर्य यह है कि महाराज जी को स्वयं उस समय अपने स्वरूप का बोध था। अगर स्वरूप उन्होंने उस समय ना संभाल रखा हुआ होता तो वो बात उस समय वो सम्मित उनकी बनती ही नहीं, वो ये बात कहते ही नहीं। तो ये सब बात महाराज जी का संस्मरण इसलिए चर्चा में आया कि भगवान या जो संत हैं, महापुरुष बड़े, जिनका योग सिद्ध है, जिनका ज्ञान भक्ति वैराग्य सब सिद्ध हो चुके, वो अपने स्वरूप को हर समय संभाल कर रखते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड अपारा। तो वो स्वरूप संभालना ही ज्ञानमयम तप है। तपसा चीयते ब्रह्म। और क्या तप करते हैं भगवान? यस्य ज्ञानमयम तपः। ज्ञानमयम तप के द्वारा, यानी अपने स्वरूप में अखंड एक रस रहते हुए, तब वो अपने ज्ञान शक्ति का विस्तार विलास करते हैं। उस ज्ञानमयम तप के द्वारा वो चीयते, ब्रह्म चीयते, यानी विस्तरित होता है, विलसित होता है, स्वप्न की तरह, स्वप्न के रूप में। जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। अहम इदम सब चिद सपना आनंद, सतचित आनंद घन राम आनंद। तो परमात्मा जो ये यूनिवर्सल स्वप्ना जगत के रूप में, जीव जगत के रूप में देखते हैं, तो वो अपना जो उनका अद्वय ज्ञान चिन्मात्र जो सत्ता, उनका जो स्वरूप है, तत्व है, जो वास्तविक उनका स्वरूप है, उससे च्युत नहीं होते महाराज। इसलिए वो अच्युत हैं भगवान, अच्युत हैं, अपने स्वरूप से नहीं बिल्कुल भी हटते। और विलसित होते हैं अपनी ज्ञान शक्ति, अपने धर्मों को, जो उनके अंदर 3 धर्म है, सत चित आनंद, इनको विस्तरित विलसित करते हैं, विस्तारित करते हैं। लेकिन स्वयं अपने पूर्ण बोध में, होश में रह करके यूनिवर्सल सपन को क्रिएट करते हैं, संचालित करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और फिर इसको अपने में ही लय करते रहते हैं। तजला नीति सर्वम खलविदं ब्रह्म तजला नीति। परंतु जो हमारा सपना है प्रयोगशाला जीवों की, जो भगवान ने हमें दिया है, तो इसमें एक चीज परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ में रखी है। वो क्या है? बोध, होश। जब हम स्वप्न की बात कर रहे हैं, हम जागृत की नहीं। जब हम स्वप्नावस्था में, जनु जीव उर्चारु अवस्था विभुन सहित विराजहीं, गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में 325,
तो हम जो इंडिविजुअल व्यष्टि स्वप्न देखते हैं, जो हमें प्रयोगशाला दी है भगवान ने अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, उस समय स्वप्न देखते हुए हम परमात्मा की तरह, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस समय ये भी बोध कर रहे हों कि हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखते हैं तो हम स्वप्नाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं, वृत्तीय सारूपम इतरत्र। ये जीव की व्यवस्था है, परवस्था है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, गोस्वामी जी कहते हैं। तो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का बोध, ज्ञान, होश, जानकारी तो रखते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान कभी भी लोप नहीं हो सकता, वो परमात्मा ही हमारे थ्रू देखते हैं, हमारी मार्फत भगवान ही देखते हैं। तो लेकिन उसका हमें पता कब चलता है? स्वप्न टूटने के बाद, जागने के बाद, स्मृति वृत्ति के द्वारा। ओहो, हमने आज अपने अपने स्वप्न में क्या क्या दृश्य देखे, वो ज्ञान क्या जानकारी, यानी हमारा जो ज्ञान का जो कैमरा था वो तो खुला हुआ था उस समय, लेकिन हमको ये होश नहीं था, बोध नहीं था परमात्मा की तरह, क्योंकि हमारा ज्ञानमय तप नहीं है कि हम अपने स्वप्न को भी देख पाते। काश हम अपने स्वप्न को भी देख लेते, उस समय जान लेते, और जान करके ये हमें बोध होता, जैसे जागृत में हमें बोध होता है हम क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों का जब हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान करते हैं तो हमें इसका मालूम होता है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं। हम उसको परिवर्तन जानबूझ कर सकते हैं, रोक सकते हैं, संयम कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वप्न में करते तो हम सब यही हैं, लेकिन उस समय हमें ये नहीं जानकारी होती कि हम स्वप्न देख रहे हैं। अगर हमें स्वप्न में जाग जाए, स्वप्न देखते देखते जाग जाना, और जाग कर स्वप्न, जबकि देखते हैं हम जाग कर भी स्वप्न, लेकिन वो भी स्वप्न ही होता है। यानी जीव की परवस्था, भगवान की लीला का कमाल ये है जीव के रूप में कि वो जीव बेचारा स्वप्न देखते हुए नहीं जान सकता, नहीं जाग सकता, जागते हुए स्वप्न यानी नहीं देख सकता होश में कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जबकि योग वासिष्ठ में स्वप्न 3 प्रकार के बताए गए हैं, जहाँ अज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई हैं भगवान ने, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने, तो उसमें यह भी बताया है कि स्वप्न 3 प्रकार की, 3 स्टेप अज्ञान के भूमिकाएं हैं। जागृत स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत। प्राय ऐसा समझते हैं हम कि हम जब सोते हुए देखते हैं तभी स्वप्न देखते हैं, नहीं, जागृत स्वप्न भी देखते हैं। चलते चलते, बैठे बैठे, ये कल्पना करते हैं हम बैठे बैठे, संकल्प विकल्प भविष्य की, इधर की, भूतकाल की, उसके साथ ऐसा करेंगे, वो ये लेंगे, वहाँ ये देंगे, उसको ऐसा कहेंगे। चलते चलते हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेते हैं, बात करते हैं। अब व्यक्ति अमेरिका में है और हम उससे बात कर रहे हैं, चलते चलते गाड़ी में, स्कूटर पे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत से तो चलते चलते हंसते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं। ये जागृत स्वप्न है स्वप्न ही, कल्पना नहीं है। तो और एक सोते हुए देखते हैं, उसको स्वप्न बोलते हैं, और एक स्वप्न में भी जाग जाते हैं, लेकिन वो जागना जागरण की तरह नहीं है। वो जागने का अर्थ यह है कि हम स्वप्न को इतना गहनता, गहराई, ईमानदारी और इतना लगन निष्ठा के साथ देखते हैं, तन्मयता के साथ, मतलब इतना तन्मयता के साथ देखते हैं, हम इतने एकाकार हो जाते हैं उस स्वप्न में कि ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हम ये सब कार्य जागृत में कर रहे हों। जैसे इसका दृष्टांत हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी, कि बहुत से लोगों को स्वप्न में चलने की बीमारी होती है। वो उठकर चल देते हैं, रसोई में पहुंच जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, और स्वप्न में हैं, तो वो स्वप्न जागृत कहा योग वशिष्ठ ने। स्वप्न भी इतना गहनता, अज्ञान के साथ देखा, इतनी गूढ़ता से देखा, इतने मूर्खता आई हमें अज्ञान की, वो स्टेज आई हमारी कि हम स्वप्न को ही जागृत की भांति ट्रीट करने लगे और उसमें चलने लगे, बोलने लगे। बहुत से बहुत जोर जोर से बोलते हैं स्वप्न में,
तो उसका पड़ोसी कहता है बराबर, क्यों चिल्ला रहे हो? इतने जोर से रोता है कि हल्ला मच जाता है, इतने जोर से हंसता है कि बराबर वाले कहते हैं भैया क्यों हंस रहे हो? तो ये जो जोर जोर से रोना स्वप्न में, हंसना, रोना, चिल्लाना, उठ जाना, चलना, ये क्या है? ये स्वप्न जागृत है। यानी स्वप्न को इतना तन्मयता से देखा, इतना मूर्खता अज्ञान के साथ देखा, क्योंकि अज्ञान की भूमिकाएं हैं इस स्वप्न, तो वो हमारा व्यष्टि स्वप्न है। तो व्यष्टि स्वप्न में, इंडिविजुअल स्वप्न में हमारा और परमात्मा के स्वरूप में ये अंतर होता है कि परमात्मा तो बोध में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरोपनम, वो ज्योति हूँ काल एक रस हैं, वो बोधमय होते हुए, ज्ञान में, होश में रहते हुए, यस्य ज्ञानमयम तप है, वो उस ज्ञानमय तप को करते करते त्वब इस जीव जगत के रूप में स्वप्न देखते हैं, बनते हैं, देखते हैं। जय श्री राम।